कांग्रेस नेता सतीश जारकीहोली का विवादित बयान का हिंदू शब्द भारत का नहीं, पारसी शब्द है हिंदू, ईरान इराक से आया हिंदू शब्द। हिंदू धर्म, वो धर्म, ये धर्म, हिंदू शब्द कहाँ से आ गया है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में साधु संतों की याद में श्रद्धांजलि सभा। आज ही के दिन 1966 में साधुओं पर चली थी गोलियां, संसद के बाहर चली थी गोलियां। करीब सवर्णों को मिलता रहेगा आरक्षण। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने माना संवैधानिक। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संशोधन को सही ठहराया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत सवर्णों के लिए 10% आरक्षण जारी रहेगा। 5 में से 3 जज आरक्षण के पक्ष में, 2 जज आरक्षण के खिलाफ। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण पर जताई सहमति। आरक्षण के पक्ष में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी। कहा संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं, गरीबों के आरक्षण का किया समर्थन। आरक्षण 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का ईडब्ल्यूएस पर बयान। कहा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करते हैं स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। बीजेपी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक। कहा कांग्रेस का अभियान भारत तोड़ो, कांग्रेस आज भी गरीब विरोधी। पेट्रोल से राहुल गांधी चलाते हुए वही भारत तोड़ो सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उदित राज का ट्वीट। लिखा सुप्रीम कोर्ट जातिवादी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ईडब्ल्यूएस के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। कहा हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है, गरीबों को आरक्षण मिलेगा, इस आरक्षण से फायदा मिलेगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को बरकरार रखा, गरीबों के उत्थान के लिए होना चाहिए आरक्षण। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अश्विनी उपाध्याय का बयान। कहा ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आया फैसला ऐतिहासिक, सिर्फ जाति आधारित नहीं होना चाहिए आरक्षण। आर्थिक आधार पर आरक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर घाटी में जश्न। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने मनाया ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। नाच गाकर और मिठाई बांटकर मनाई खुशी। सुकेश चंद्रशेखर का तीसरा लेटर आया सामने। सुकेश ने दिल्ली एलजी को लिखी एक और चिट्ठी। सुकेश ने की सीबीआई जांच की मांग। इस चिट्ठी में लगाए गंभीर आरोप। लिखा जेल में मेरी जान को खतरा। लेटर में तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी को पैसे देने का भी जिक्र। सुकेश चंद्रशेखर ने पेशी के दौरान हमले की जताई आशंका। कहा आप कार्यकर्ताओं की तरफ से मिल रही हैं धमकियां, जो किया उसकी चुकानी होगी कीमत। पेशी के दौरान सबक सिखाने की धमकी दी। दिल्ली चुनाव के लिए मनोज तिवारी ने गाया बीजेपी का प्रचार गीत। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए रिकॉर्ड गाना जल्द होगा लॉन्च। बीजेपी का मतलब सेवा है, अपना सेवक बनाए रखना। खोखले प्रचार नहीं करते हम, भाजपा को दिल में बसाए रखना। सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने चिट्ठी को लेकर कहा केजरीवाल के सवालों का तथ्य समेत दिया जवाब। मामले की कराई जाए सीबीआई जांच, मेरे क्लाइंट को खतरा है। चंद्रशेखर ने ये एक दूसरा कंप्लेंट फाइल किया है जिसमें एक एक ट्रांजैक्शन का डिटेल दिया है। सुरक्षा चाहते हैं और मैटर की इन्वेस्टिगेशन हो फ्री एंड फेयर मैनर में, ये चाहते हैं। सुकेश की चिट्ठी को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा सुकेश की चिट्ठी आपके असली चेहरे को उजागर करती है। आपको बताया उगाही लुटाई ठगाई वाली पार्टी। निष्पक्ष जांच के लिए आरोपी मंत्रियों को बर्खास्त करने केजरीवाल। अंदर हो या तिहाड़ जेल के बाहर हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर आम आदमी पार्टी ने ठगा नहीं। और इसीलिए ये आज कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ठगाई, उगाई और कमाई की पार्टी है। सुकेश की तीसरी चिट्ठी को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा केजरीवाल की एक वसूली कंपनी, जेल से ही केजरीवाल के एजेंट कर रहे वसूली। सत्येंद्र जैन ने वसूली के सारे रिकॉर्ड तोड़े। वो एक ऐसी कंपनी के भी अब मालिक बन गए हैं जिसका नाम AKVC है।
अरविंद केजरीवाल वसूली कंपनी। सुकेश के आरोपों को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर उठाए सवाल, पूछा वसूली एजेंट को क्यों बाहर नहीं निकाल रहे केजरीवाल। सत्येंद्र जैन ने वसूली की है तो बाहर क्यों नहीं। सुकेश की चिट्ठी को लेकर बीजेपी की मांग, का वसूली मामले की और सीबीआई जांच। वसूली एजेंट सत्येंद्र जैन की बदली जाए जेल। सत्येंद्र जैन को सभी पदों से हटाने की भी बीजेपी ने उठाई मांग। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने सुकेश की चिट्ठी को लेकर दिया बयान, कहा सुकेश के दावे में लिया जाए संज्ञान, जल्द से जल्द होनी चाहिए जांच। एमपी के कुल्लू नेशनल पार्क में चीतों ने किया शिकार। बाड़े से बाहर निकलकर शिकार करने का वीडियो आया सामने। एमपी के इंदौर में बीच सड़क 4 लड़कियों ने एक लड़की को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। केरल के कोझिकोड में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन, महिलाओं ने जलाया हिजाब। ईरान में जारी हिजाब आंदोलन के समर्थन में उतरी महिलाएं। शिमला के रामपुर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने पीएम पद पर बैठकर देश पर राज किया लेकिन दुनिया में पहचान नहीं बना पाए। बीजेपी ने सिर्फ 8 साल में देश को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8 साल में भारत को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया है और आगे बढ़ा दिया है, इसको हमको समझना होगा। हिमाचल के पिच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार, कहा राजनीति की पिच पर बीजेपी गुड लेंथ बॉल डिलीवरी बन चुकी है। कांग्रेस को वाइट बॉल और आम आदमी पार्टी की स्थिति नो बॉल वाली। गुड लेंथ बॉल डिलीवरी यह बीजेपी बन चुकी है, वहीं पर कांग्रेस एक वाइड बॉल बन चुकी है। अब जहां तक आपका प्रश्न है, आप तो आप है, इसकी हैसियत नो बॉल से अधिक की नहीं है। मध्य प्रदेश के ऊना में सीएम योगी की रैली, कहा डबल इंजन की सरकार में विकास हुआ। मोदी जी ने कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन दिया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, कांग्रेस का साथ देना सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करना है। माफियाओं के साथ सदैव रहा, माफिया हर प्रकार का माफिया, ये जितने भी माफिया हैं कांग्रेस का उससे बहुत नजदीक का संबंध है। लालू यादव और नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का हमला, कहा 30 साल से बिहार में बिना काम किए जीत रहे नेता, जनता सोच समझकर वोट करे। जनप्रतिनिधि जब डर कि हम काम ना करब तो चुनाव हार जाए, तो अपने आप कुछ काम करी। कौनो राज्य नहीं खेत पूरा भारत वर्ष में जहाँ 30-30 वर्ष से आदमी लगातार जीत रहा बा और कामों नहीं के करो। यूसीसी पर अब्बास नकवी का बयान, कहा देश हित में बताया अहम कदम। विकास विरोधी लोग यूसीसी पर राजनीति कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रतिबद्धता है, संवैधानिक प्रतिबद्धता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग बिना विजन के कंफ्यूजन और बिना परिणाम के पॉलिटिक्स करने के महारथी लोग हैं। गुजरात में चुनावी रण में आपका शंखनाद, राजकोट में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, AQI में सुधार हुआ। दिल्ली में 9 नवंबर से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, दफ्तरों में पूरी क्षमता से लोग काम करेंगे। निजी निर्माण पर फिलहाल रोक जारी। जंग के मैदान में रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रही है यूक्रेन की सेना। रूस के सैन्य अड्डों पर लगातार यूक्रेन के अटैक जारी हैं। सैन्य अड्डों को यूक्रेन की सेना ने किया तबाह। बखमुट में रूसी सैनिकों का हमला, यूक्रेन सेना ने ड्रोन से दागे बम। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से हिला रूस। यूक्रेन का रूस को कड़ा जवाब, यूक्रेन की तरफ से की गई गोलीबारी। वहीं यूक्रेन की ओर से RM-70 MLRS से दागे गए गोले। रूस की जंगी तैयारियों का वीडियो आया सामने। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है रूस। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस यूक्रेन की सेना में जंग तेज हो गई है। किर्सन बना जंग का नया मैदान। किर्सन में यूक्रेन की तैयारी भी तेज। युद्ध के लिए हथियार लेकर पहुंचे सैन्य वाहन। वोल्फ हाउंड सैन्य वाहन भी किया गया तैनात। डोनेट्स्क में यूक्रेन का पलटवार। यूक्रेन के हमले में रूस का T-80 टैंक पूरी तरह तबाह। ATGM हमले में टैंक हुआ बर्बाद।
यूक्रेन में पावर प्लांट पर मिसाइल अटैक। रूस के मिसाइल अटैक के बाद कीव सहित 7 शहरों की बत्ती गुल। यूक्रेन का बुनियादी ढांचा पूरी तरह बर्बाद। यूक्रेन लैंडमाइन से हुआ बड़ा धमाका, धमाके की चपेट में आए रूसी टैंक। धमाके में टैंक के उड़े परखच्चे। यूक्रेन की 22वीं ब्रिगेड ने लगाई थी लैंडमाइन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की बुलाई बैठक। अगले हफ्ते बैठक करेंगे पुतिन। बैठक में यूक्रेन जंग की समीक्षा करेंगे पुतिन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। मोरबी ब्रिज हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में 14 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। राज्य सरकार से 1 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट मांगी है और नगर पालिका और राज्य मानवाधिकार आयोग सहित राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया। जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज। दारू घोटाला मामले में सीबीआई ने दी याचिका। कारोबारी दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाने की अर्जी। घोटाले का आरोपी है दिनेश अरोड़ा। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई आज। आजम खां की सदस्यता रद्द करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा आजम खां की अर्जी पर सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर सुनवाई टली। 15 नवंबर को जिला अदालत में अगली सुनवाई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मंदिर प्रशासन की लापरवाही आई सामने। फिर बना भगदड़ का माहौल। भीड़ में दबे 11 श्रद्धालु। 4 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर। विज्ञापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की गोली से बदमाश घायल। पकड़े गए बदमाश पर कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज। मध्य प्रदेश की बेतिया में शराब माफियाओं के साथ पुलिस की मुठभेड़। दोनों तरफ से 50 राउंड फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 शराब कारोबारी मारा गया। यूपी के रामपुर में किसान की हत्या से हड़कंप। परिजनों ने गांव के रहने वाले युवक पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के छतरपुर में युवक को गोली मारी गई। 2 गुटों के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा था युवक। गंभीर हालत के चलते युवक को ग्वालियर मेडिकल किया गया रेफर। यूपी के अलीगढ़ में शादीशुदा महिला की घर बंदूक लेकर पहुंचा युवक। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती युवक घायल। युवक ने महिला से प्रेम संबंध होने का किया दावा। यूपी के बलिया में मेले में अवैध वसूली करने का वीडियो आया सामने। मेला संचालक पर जमीन वितरण के लिए अवैध वसूली करने और धांधली करने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला से लूट। बदमाशों ने महिला के पैर में मारी गोली। मंदिर से लौटते वक्त लूट। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में शराबियों का हाई वोल्टेज ड्रामा। पान की दुकान पर नशे में धुत युवकों ने की तोड़फोड़। घटना का वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में महिला के साथ बर्बरता। महिला को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने मामला किया दर्ज। यूपी के रायबरेली में जेल से छूटे दबंगों ने एक युवक के घर पर बोला हमला। आसपास के लोगों के पहुंचने पर भागे दबंग। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में 2 गुटों में मारपीट। जमकर चले ईंट पत्थर। अवैध शराब बनाने की मुखबरी को लेकर हुआ विवाद। एक महिला समेत 4 लोग घायल। यूपी के आगरा में दुकान पर 4 लोगों ने की मारपीट। दुकानदार के सिर पर मारी कांच की बोतल। लोगों ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। 3 हमलावर फरार। यूपी के रायबरेली जिला अस्पताल में डॉक्टरों से मारपीट का मामला। मरीज के तीमारदारों पर मारपीट तोड़फोड़ का लगा आरोप। मरीज की मौत के बाद तीमारदारों ने जमकर काटा हंगामा। महाराष्ट्र के पालघर में 2 बसों में भिड़ंत। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल। पास के अस्पताल में घायलों को कराया गया भर्ती। यूपी के ललितपुर में रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराया कंटेनर। हादसे में कंटेनर ड्राइवर की मौत। राजस्थान के श्रीगंगानगर में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 की मौत। आवारा पशु टकराने के चलते हुआ हादसा। देर रात जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे युवक। कानपुर में फार्म मसाला फैक्ट्री में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद बुझाई आग। नोएडा के फेसू थाना क्षेत्र में एक कंपनी में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी हत्या होने की खबर नहीं। यूपी के बदायूं में प्रिंटिंग प्रेस में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। 35 लाख का सामान जलकर खाक। यूपी के हाथरस में चलती बस में आग लगने से हड़कंप। बस में सवार यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। आग लगने की वजह साफ नहीं। वाराणसी में आज धूमधाम से मनाई जाएगी देव दीपावली। गंगा घाटों पर 10 लाख दिए जलाने की तैयारी। फूलों से सजाया गया काशी विश्वनाथ धाम। सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में निकाला गया नगर कीर्तन। हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। गुरु नानक देव जी के 553वें गुरु पर्व के अवसर पर निकाला गया कीर्तन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किया सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 कार्यक्रम का किया गया आयोजन।
यूपी के देवबंद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री रेलवे स्टेशन देवबंद का किया निरीक्षण। पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। गोंडा में राजस्व पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ग्रामीणों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को कराया अतिक्रमण मुक्त। जम्मू में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। खराब मौसम के चलते रामबन और किश्तवाड़ जिले में माध्यमिक स्कूल दिन भर रहेंगे बंद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, सड़क पर बिछी सफेद बर्फ की चादर। मुगल रोड से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के चलते कई रास्ते पूरी तरह बंद। बर्फ हटाने के काम में जुटा प्रशासन। बर्फबारी से कुछ सैलाब। यूपी के मुरादाबाद का लालपुर गंगवारी गांव बना नजीर। 6000 की आबादी वाले इस गांव में एक भी डेंगू का मरीज नहीं। गांव के लोगों ने 2 साल पहले लिया था स्वच्छता का संकल्प। मथुरा में दिखा लोकल फॉर वोकल का असर। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ में हो रहे दीपदान के लिए महिलाएं बना रही आटे के दिए। बिहार के कटिहार में लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। मथुरा में कल सभी मंदिर रहेंगे बंद। चंद्रग्रहण के चलते कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी रहेगा बंद। मध्य प्रदेश के श्री मुखालिंगम स्वामी मंदिर में भक्तों की दिखी भीड़, दूर दराज से दर्शन करने पहुंचे। यूपी के रायबरेली में डेंगू को लेकर अस्पताल प्रशासन अलर्ट। सीएचसी अस्पताल में बनाया गया डेंगू वार्ड। मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किया जीत का दावा। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया। कहा लोकसभा उपचुनाव भी हमने जीता और अब विधानसभा उपचुनाव भी जीतेंगे। जनता का विश्वास और वोट हमारे साथ। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, हवा की गुणवत्ता में भारी गिरावट। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एक बार फिर से हरिहर मिलन का बना साक्षी। हर साल की तरह इस वर्ष भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर हर के द्वार हरि को षष्ठी का सौंपा। यूपी के बुलंदशहर में आपकी पदयात्रा। आप कार्यकर्ताओं ने निकाली गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ पदयात्रा। के देवरिया में पकाहा गांव में पकाहागढ़ महोत्सव की रही धूम। कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने दीप दानकर कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी कार्यक्रम में रहे मौजूद।